जब आप अपने मित्र से मिले तो उनको सारी हालत बता दीजिएगा। वो अवश्य आपके सारे दुख हर लेंगे। देखो वसुंधरा, मैं वहां जा रहा हूं केवल तुम्हारे कहने पर। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं स्वयं अपने मुंह से कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी स्वामी। मांगने से तो इंसान देता है, वो तो भगवान है, अंतर्यामी है। वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। आप केवल एक बार उनके पास पहुंच तो जाइए। अच्छी बात है, चला जाऊंगा। क्षमा करना मित्र, तुम्हारे कक्ष में बिना आज्ञा ही चला आया। अरे ये क्या कह रहे हो? क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो? और फिर अपने मित्र से मिलने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? आओ बैठो मित्र, आओ बैठो मित्र। क्या सोच रहे थे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। भाभी से पहली बार जुदा हुए हो ना? हाँ। अवश्य उनकी याद तुम्हें सता रही होगी। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। अच्छा भाई, मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं मित्र, ये तो मेरा सौभाग्य है कि अपने बाल सखा के साथ कुछ पल और बिताने का अवसर मिल गया। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे तुम जैसा मित्र मिल गया है। ये कहकर तुम मुझे लज्जित कर रहे हो मित्र। अरे लज्जा वज्जा छोड़ो। हाँ? और निसंकोच अपने दिल की सारी बातें कह डालो। पता नहीं फिर एकांत में ऐसा अवसर मिले ना मिले। हाँ, सुदामा, यही अवसर है। यदि मांगना है तो इसी समय मांग ले, मांग ले। नहीं 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 सुदामा, ये अच्छी मित्रता है। मन ही मन में कोई खिचड़ी पका रहे हो, पर हमें नहीं बता रहे। हा? अरे मित्र से क्या छुपाना? बताओ क्या बात है, बताओ। देखो, इस संसार में जीवन में कितनी बातें होती हैं जो किसी से कही नहीं जा सकती। केवल मित्र के आगे इंसान अपनी छाती फाड़ कर ही अपना दुख, अपना सुख बांट सकता है, अपने परिवार का, अपने संसार का। जब से हम गुरु आश्रम से विदा हुए हैं, तुमने क्या किया, कैसी बीती, अब कैसी बीत रही है? संसार में मित्र से अधिक सहायता करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, कोई नहीं होता। भाई, बहन, रिश्तेदारों से अधिक मित्र कर सकता है। सो बताओ। मैंने तुम्हें कहा था कि मित्रता मैं निभाऊंगा, सो मेरा वचन आज भी सत्य है। अरे आज भी सत्य है। बताओ, कोई सेवा, कोई काम, कोई मदद। अरे मित्र से कैसा पर्दा? बताओ क्या बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम वैसे ही शंका कर रहे हो। मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी दया से सब कुछ तो है यहां।
अरे यहां तो सब ठीक है। मेरा मतलब था तुम्हारे घर पर तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। परंतु भाभी ने अवश्य कोई संदेशा भेजा होगा। जिस भाभी जी ने चावलों जैसी अनुपम भेंट भेजी थी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। यह कैसे संभव है? यदि कोई संदेश भेजा होता तो चावल की भेंट के साथ कहना दिया होता। क्या पता, सबके सामने चावल छुपा रहे थे। वैसे ही हो सकता है संदेश भी छुपा रहे हो। लेकिन इस समय तो मेरे अलावा यहां पर और कोई नहीं है, फिर कैसी लज्जा? बताओ ना भाभी ने क्या कहा, बताओ ना। आते समय वसुंधरा ने कहा था कि हाँ हाँ, क्या कहा था? यही कि अपने मित्र से कहना कि हाँ हाँ, क्या कहते ना? यही कि तुम्हारी दया से सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल ही है। अर्थात भाभी ने कोई इच्छा प्रकट ही नहीं की? नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है? स्त्रियों की तो कई अभिलाषाएं होती हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्रों, आभूषणों की तो इच्छा प्रकट की होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मन को संतोष प्राप्त हो तो मनुष्य अपने साधनों में ही खुश रहता है। तुम मेरी चिंता ना करो, मेरे घर में सब कुशल मंगल ही है। कुशलता के एक शब्द में तुम सारे जीवन को कैसे समेट सकते हो सुदामा? अरे भाई, सांदीपनी आश्रम से बिछड़ने के बाद अब मिले हो। इतने वर्षों में न जाने तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे। हमें नहीं सुनाओगे अपनी आत्मकथा? मेरे मित्र, तुमसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। सांदीपनी के आश्रम में तुमने एक दिन में एक एक करके 64 दिनों में सभी 64 विद्याएं ग्रहण कर ली थी। तुम्हारे ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान समुद्र तट पर पड़े हुए चंद कंकर पत्थरों से अधिक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे शब्दों के जाल में उलझने वाला नहीं हूं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रभु की कृपा और मित्र के आशीर्वाद से मेरे घर में सब सकुशल है। हाँ। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा? यह आपने कैसे मान लिया भगवान? जबकि आप तो भली भांति जानते हैं कि ऐसा नहीं है। सुदामा बहाना बना रहे हैं। सुदामा के घर सब कुछ सकुशल नहीं है। वे गरीबी के मारे हैं। अपने आत्मसम्मान और आपको कष्ट न देने के लिए वे अपनी दुर्दशा आपसे छुपा रहे हैं भगवान। मेरी परेशानी पर आप मुस्कुरा रहे हैं? आनंद ले रहा हूं तुम्हारी परेशानी और व्याकुलता का। जिस तरह उस खंडहर में सुदामा को अपने हाथों निवाला बनाकर खिला न पाने पर मुरली मनोहर की बेबसी का आनंद तुम ले रही थी, वैसा ही आनंद अब मैं ले रहा हूं।
उस समय मेरे मुखमंडल पर ममता झलक रही थी। इस समय तुम सिर से पैर तक ममता की मूरत दिखाई दे रही हो। तो क्या मुझे सुदामा के लिए एक माँ की तरह चिंतित नहीं होना चाहिए? ये मैंने कब कहा? भगवान, यदि मुझे माँ की तरह चिंतित होना चाहिए तो आप निश्चिंत क्यों हैं? सुदामा के ये कहने पर कि सब कुशल है, आप ऐसा ही होगा मानकर चले आए? देवी, जब सुदामा ने कहा कि उनका परिवार सकुशल है तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अर्थात अब से ऐसा ही होगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। उंगली फूल को क्षमा करें। ये तो बताइए कि ऐसा ही होगा, होगा कैसे?